एवरीवन, ही लव डीजे 717 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया हम सभी के लिए फिर से एक और पिक ए कार्ड एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है आप सभी लोगों के लिए। ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। साथ में टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग कभी भी देखें, इसकी एनर्जीज जो है वो नेक्स्ट 15 डेज तक के लिए रहेगी। सो यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। आपको अगर कोई भी एंजल नंबर इनमें से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसको देख सकते हो, या फिर से कोई एंजल नंबर आपको इन दिनों बार बार ही दिख रहा है इन दोनों में से, तो आप वो रीडिंग को भी अपने लिए देख सकते हो। या फिर से अगर आप कार्ड से चूज़ करना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर एज यूजुअल दो ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर एंजल नंबर 1111 एंड साथ में यहाँ पे कार्ड है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। ओके, ये कार्ड खुद से ही आए हैं शफलिंग के दौरान में। ओके, मैंने अपने आप से नहीं निकाला है इनको आज। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर एंजल नंबर 1212 एंड साथ में है यहाँ पर ट्रायम्फ। ठीक है, सो आप आराम से चूज़ कर लीजिए। इंट्यूटिवली आज आप लोगों को चूज़ करना है। ओके, सो यस, इनके टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और याद रहिए, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1111 या फिर से साथ में फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स के कार्ड को चूज़ किया है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, गाइडेंस एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ओके, लेकिन यस, नेक्स्ट 15 डेज के लिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग एक पॉजिटिव रेजोल्यूशन अपने लिए ज़रूर लें। ये कुछ भी हो सकता है कि नेक्स्ट 15 डेज में डेली मेडिटेशन करूँगी, या नेक्स्ट 15 डेज में डेली वर्कआउट करूँगा, मैं योगा करूँगा, मैं हेल्दी डाइट लूँगा, मैं पॉजिटिव रहूँगा, मैं खुश रहूँगा। कोई भी आपने अपने लिए एक रेजोल्यूशन जो है वो ज़रूर लेना है और नीचे कमेंट बॉक्स में उसको टाइप करिए एज ए प्रॉमिस कि आप उसको ज़रूर पूरा करोगे। और वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये हमें पता होता है कि हमें अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, क्या करने की ज़रूरत है, राइट। तो आपने ऐसे एक रेजोल्यूशन लेना है, नीचे कमेंट बॉक्स में उसको टाइप करिए, ठीक है, और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। फोर ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, 3 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक एग्जॉस्ट एनर्जी है। कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट आप लोग बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रहे हो, आप लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो कुछ चीज़ों को लेकर। और यहाँ पर कुछ कुछ ऐसी भी एनर्जी है कि कुछ लोग यहाँ पर बहुत काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने सपनों के लिए, अपने गोल्स के लिए, या जो भी कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो उसके लिए। और फिलहाल यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी ऐसी कि आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट फील कर सकते हो कि आपको आपके काम से बहुत प्यार है, आपको बहुत पसंद है, लेकिन समहाउ ऐसा हो सकता है कि मन नहीं कर रहा बिल्कुल करने का। ये कुछ चीज़ें हैं, मैं देख रही हूँ कि आप इस तरीके से हो सकता है कि फील करो ऑप्शन फर्स्ट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है इट्स ओके, थोड़ा सा रेस्ट एंड रिजुविनेट की आपको ज़रूरत, थोड़ा सा रिफ्रेश फील करने की ज़रूरत है। तो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जो करने से आपको खुशी मिलती है, आपको रिफ्रेशमेंट फील होता है, वो चीज़ें यहाँ पर आपको करनी चाहिए। वेदर आपके लिए कहीं घूमना है, कहीं ट्रैवल करना है, अपने फ्रेंड्स से मिलना है, अपने किसी करीबी दोस्त से मिलना है, कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि थोड़ा सा एग्जॉस्ट आप लोग फील करोगे। तो ऐसा मत करना कि एग्जॉस्ट हो रहे हो फिर भी काम करे जा रहे हो और काम करे जा रहे हो, तो ये हो जाएगा, आप प्रेशर की एनर्जी में चले जाओगे। तो खुद को लाइट फील कराना है, अपने लिए थोड़ा सा समय यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपने लिए समय निकालो, खुद को अच्छा फील कराने के लिए थोड़ा सा अपने लिए समय निकालो। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है। साथ में नेक्स्ट 15 डेज में अगर मैं बात करूँ तो कोई डर आपके सामने है। भाई देखो, आपके मन में ना किसी तरीके के फियर्स हैं कि अगर मैंने ये नहीं करा तो ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो नहीं हो जाए, मैं नहीं करूँगा तो ऐसे होगा। लाइक बहुत सारे इस तरीके के
आपके मन में फियर्स हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अपने फियर को सर्व मत करो, अपने फियर को बढ़ावा मत दो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनका सल्यूशन ढूंढो, कि उनका सल्यूशन क्या है। उनसे डरना नहीं है, उनसे घबराना नहीं है, लेकिन आप उस सिचुएशन को सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हो, उसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हो, वहाँ पर क्या कुछ आप क्रिएटिव कर सकते हो, उस फियर की एनर्जी को आप ट्रस्ट की एनर्जी से किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हो, ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा बेसिकली कहा जा रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ढूंढो कि किस तरीके से ये होगा। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोग के लिए कही जा रही है। साथ में नेक्स्ट 15 डेज में कुछ लोग यहाँ पर कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया सीखना, कुछ नया पढ़ना, कोई नई किताब आप लोग अपने लिए परचेज कर रहे हो, कोई नया कोर्स एनरोल कर रहे हो, या कुछ नया सीखना, अपने फील्ड में ही किसी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ काम करना, उसके एक्सपीरियंस को जानना, और ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट 15 डेज में बहुत सारे मैसेजेस हैं यहाँ पर, लाइक बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त, और चलेगा भी भाई। वैसे तो टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन अभी की एनर्जीज देखो तो 8 पोर्टल की बहुत हाई एनर्जीज गए हैं। 7 of Cups, 10 of Cups, 6 of Wands and Temperance. Yes, peace, रिलैक्स, रिजुवनेट, शांति, सुकून, मतलब वो चीज़ जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है कि बहुत ज़्यादा भागम भाग नहीं मचानी है, आराम से इत्मीनान से अपने सारे काम पूरे करने हैं, रिलैक्स करते हुए आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। थोड़ा सा जैसे बस म्यूज़िक चला लिया और 5-10 मिनट डांस कर लिया सपोज, हाँ, वो चीज़ कही जा रही कि अपने लिए समय निकालो, अपने आप को खुश रखो। कुछ लोग थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर ऐसा हो सकता है कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हों, कंफ्यूज्ड आप लोग फील कर रहे हों। तो देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो मेडिटेशन करो, है ना, ध्यान करो। और वैसे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो करते थे लेकिन अभी शायद कुछ टाइम से नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो मेडिटेशन करो, ध्यान करो, सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। अगर से यहाँ पर ऐसा है कि कुछ लोगों के रिश्ते में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या फिर से किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, इट जस्ट सब ठीक हो जाएगा, है ना। आप नेगेटिविटी को, अपनी फियर्स को इतना ज़्यादा, अपनी ओवर थिंकिंग को बस इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं दो, और जैसे मैंने कहा कि उसे ट्रस्ट की एनर्जी से रिप्लेस करो, क्योंकि सिचुएशन सबके लिए अलग अलग हैं। ये जनरल रीडिंग है, मैं जनरल तरीके से ही करती हूँ, तो सबकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशन होंगी, तो ये जो मैसेज है वो अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगा। लेकिन मेन क्या है, फियर की एनर्जी को ट्रस्ट की एनर्जी के साथ रिप्लेस करना। अब वो कैसे करना है, ये थोड़ा सा आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। बट यस, यहाँ पर ये मैसेज है कि अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी एनर्जी से आप सब कुछ हील कर सकते हो, आप सब कुछ सॉर्ट कर सकते हो। ओके और यस, नेक्स्ट 15 डेज में कुछ कुछ आइडियाज आपके माइंड में आ रहे हैं अपने काम को लेके, अपनी फैमिली में कुछ भी इश्यूज चल रहे हैं उनको लेके, कि क्यों ना हम ऐसे करें, क्यों ना हम ऐसे करें, क्यों ना ये कैसा रहेगा। तो यस, कुछ कुछ आइडियाज भी आपको आ रहे हैं, तो फिर उनके ऊपर आपको एक्शन लेना है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर। ऑप्शन फर्स्ट, financial and material changes. Number 5, trapped in fear. Okay. अवेयरनेस। तो यहाँ पर पहला कार्ड है आप लोगों के लिए फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। तो यस, यहाँ पर कुछ चेंजेस आप लोगों की लाइफ में ज़रूर हो रहे हैं। कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो आप चाहते हो करना, और कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो आप नहीं चाहते करना, लेकिन यस, आपको उनके साथ एडजस्ट करना पड़ रहा है ना। कभी कभी हमें अपनों के लिए, अपनों की खुशी के लिए कुछ कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो एग्जैक्टली वो एनर्जीज जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। सी, यहाँ पर किस तरीके से कार्ड आते हैं, मैंने यहाँ पर फियर की ही बात करी थी, और सी यहाँ पर यही कार्ड है कि आपके मन के जो डर हैं इस वक्त आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, और आप लोगों को मैं बोलूँगी अपने रूट चक्रा पर काम करो। बिकॉज जो फियर की एनर्जी जो गवर्न होती है वो रूट चक्रा से होती है, वो मूलाधारा चक्रा से होती है। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके रूट चक्रा जो है उसकी एनर्जीज अभी बैलेंस नहीं है,
इस वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो अपने मूलाधार चक्र, अपने रूट चक्र को बैलेंस करिए, ठीक है ना। आप ये भी अफर्म कर सकते हो, आई रिलीज माई फियर्स, आई रिलीज माई डाउट्स, आई रिलीज माई इनसिक्योरिटीज। और फुल मून पे ही मैंने इसका काफ़ी बारी बताया है आपको रिचुअल, राइट। तो यस, आप वो भी कर सकते हो अपने लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अवेयरनेस का मैसेज है यहाँ पर। लगता है ना कभी कभी कि सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हो, सब कुछ हम कंट्रोल कर लें, लेकिन ऐसा होता है क्या? वाकई में नहीं होता, राइट। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाओ, चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, बट साथ में लेट को भी कर दो। रेजिस्ट होके नहीं रहना है एक ही चीज़ पर आप लोगों को, है ना। थोड़ा फ्लेक्सिबल यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में बनना है नेक्स्ट 15 डेज के लिए, स्पेशली ये कहा जा रहा है। और मैनिफेस्टेशन करिए भाई, लिख लिख कर मैनिफेस्टेशन करिए, ये मैसेज है। अपनी विशेस को लिखिए, डेली एफर्मेशंस को लिखिए। और बहुत ज़्यादा फिर एक्सपेक्टेशन मत लगाओ कि अभी सब कुछ बदल जाए, अभी सब कुछ चेंज हो जाए। चीज़ों को चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं वो हमने करना है, ठीक है ना। अपनी तरफ से एफर्ट्स करने हैं और रेस्ट चीज़ों को डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। ये चीज़ यहाँ पर है, ओके। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, लुकिंग डीपर। चीज़ों को डीपली कहीं ना कहीं एनालिसिस कर रहे हो भाई। आपकी लाइफ के जो भी साइकिल्स चल रही हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है हाल फिलहाल में आप लोगों के साथ, अब डीपली एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हो कि वाकई में जो प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आ रही हैं वो आ कहाँ से रही हैं, उनका सोर्स क्या है। क्या ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड के कुछ ब्लॉकेजेस हैं, या ये मेरे कुछ इनर चाइल्ड हीलिंग का एयर हो। हालांकि सबकॉन्शियस माइंड के ब्लॉकेजेस हमारे इनर चाइल्ड से ही शुरू होते हैं। तो यस, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर आप डीपली एनालिसिस कर रहे हो, डीप स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कोई किताब पढ़ रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। एंड आई डोंट नो, मुझे आप लोग अगेन वो किताब खोलते हुए से पढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। सो यस, कोई किताब आपको मिल सकती है जो कि आपकी बहुत हेल्प कर रही है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ का यहाँ पर कार्ड है। एंड अपनी यूनिकनेस को पहचानना, अपनी इंडिविजुअलिटी को पहचानना। हम सभी लोग ना एक दूसरे से अलग हैं, हम सबकी कहानियाँ अलग हैं, हम सबके किस्से, कहानी, एनर्जी, वाइब्रेशन सब कुछ अलग है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। हम दूसरों की लाइफ के तरीके से अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं, और केवल हम उनकी पॉजिटिव साइड को देख रहे होते हैं। हम केवल उनकी एक साइड को देख रहे होते हैं जो वो दिखा रहे होते हैं, या वो जो शो ऑफ कर रहे होते हैं, या व्हाटएवर जो भी कुछ है। लेकिन यहाँ पर आप लोग कहीं ना कहीं अपने पाथ को जान रहे हो, अपने रास्ते को जान रहे हो, अपनी यूनिकनेस को जान रहे हो, अपनी इंडिविजुअलिटी को जान रहे हो। और आपके अंदर एक जो कंपैरिजन वाली एनर्जी थी ना, कि आप अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते रहते थे, अपने आप को कंपेयर करते रहते थे, फिर सेल्फ डाउट में चले जाते थे, तो वो कंपैरिजन वाली एनर्जी कहीं ना कहीं कंप्लीटली आपकी लाइफ से वेनिश हो रही है, जा रही है आपकी लाइफ से। ये मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रहा है। साथ में नेक्स्ट 15 डेज में ना आप लोग कुछ आई डोंट नो, आप सम हाउ किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी को मदद कर रहे हो, किसी एनिमल को फीड करा रहे हो। लेकिन यस, ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई आपके सामने आए एंड आप किसी की मदद करो, अपना हेल्पिंग हैंड शेयर करो, और एक बिना कोई चाह रखे बदले में, एक अनकंडीशनल वे में, है ना। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। और भी देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट में आपको एक चीज़ बताऊं, आप सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ये जो उथल पुथल थोड़ा सा आप फील कर रहे हो, या जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है, ये एक हिस्सा है आपकी प्रोग्रेस का, ये एक हिस्सा है आपकी ग्रोथ का। तो ये जो भी कुछ हो रहा है ये बेवजह नहीं हो रहा, इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे आपके लिए लर्निंग है, आपके लिए लेसन है, और वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, ठीक है। देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट कैसी है मेन एनर्जी नेक्स्ट 15 डेज की। जजमेंट,
Okay, I understand that everyone has their own unique path and challenges. Exactly मैंने अभी यही बोला, हालांकि इस कार्ड का मीनिंग कुछ और था, लेकिन मुझे यही मैसेज मिला था आप लोगों के लिए से किस तरीके से एनर्जीज रेजोनेट करती हैं, किस तरीके से मैसेजेस रिसीव होते हैं। मैं कुछ शॉक्ड हो जाती हूँ रीडिंग करते करते, और ट्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ना, ये सेम वही मैसेज है कि आप अपनी यूनिकनेस को पहचान रहे हो, आप अपनी इंडिविजुअलिटी को पहचान रहे हो, और एक कंपैरिजन की एनर्जी, एक जजमेंटल एनर्जी से कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हो। हम बहुत ज़्यादा लोगों को भी जज करते हैं कि देखो वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे वो ऐसे सोचता है, या वो ये पर्सन है वो इनको सपोर्ट कर रहा है। आजकल कितने सारे मुद्दे नहीं होंगे सोशल मीडिया पे भी, यही सब कुछ चलता रहता है, लेकिन हर किसी का अपना पाथ है, अपनी लर्निंग है, अपना लेसन है। इस जन्म में आप वो चीज़ें कर रहे हो सकता है इससे पहले जन्म में आपने भी वो गलत चीज़ें करी हो, राइट। सो यस, इस जजमेंटल वाली एनर्जी से बाहर निकलिए, और ये मैं बार बार ही कहती हूँ, नहीं तो तब तक वो सुकून, वो जो हम शांति की, मन की शांति की बात करते हैं, वो नहीं आएगी जब तक आप इस जजमेंटल वाली एनर्जी से बाहर नहीं निकलोगे, राइट। सो देखते हैं यहाँ पर एक और कार्ड आपके लिए। ऑप्शन फर्स्ट, इमेजिनेशन, ठीक है। ठीक है, सी जैसे मैंने आपको पहले मैसेज दिया ऑलरेडी कि कुछ आइडियाज़ आपको आ रहे हैं कि क्यों ना ये कर लें, क्यों ना ये चेंजेस कर लें, क्यों ना ये मॉडिफिकेशन कर लें। वेरिएशंस, लाइफ में वेरिएशन चेंजेस के साथ आप लोग एक एक्सेप्टेंस वाली एनर्जीज में आ रहे हो, और कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर रहे हो जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, और जिनको आप चेंज कर सकते हो वहाँ पर अपना कुछ क्रिएटिव माइंड लगा रहे हो और चीज़ों को बदल रहे हो, चीज़ों को चेंज कर रहे हो। लेकिन याद रहे, सारा कुछ जो शुरू हो रहा है ये आपकी इमेजिनेशन से शुरू हो रहा है। पहले वो पॉजिटिव थॉट, वो पॉजिटिव आइडिया आपके माइंड में आ रहा है, और फिर आप उसके ऊपर काम कर रहे हो। तो मेक श्योर कि किस तरीके के आइडियाज़ बार बार ही आपके माइंड में आ रहे हैं। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जैसे मैं मेडिटेट कर रही होती हूँ या कुछ भी, तो कुछ ना कुछ आइडियाज़ आ जाता है कि क्यों ना ऐसे करा जाए, क्यों ना ये करा जाए। तो यस, वैसे लाइक एनर्जी मैं आप लोगों के लिए भी देख रही हूँ, है ना। सो यहाँ पर कहा जा रहा है पे अटेंशन, पे अटेंशन। मुझे सुनाई दे रहा है कि ध्यान देना है कि क्या मैसेजेस तुम्हें रिसीव हो रहे हैं। कभी कभी वॉक करते हुए कोई मैसेज मिल रहा है, कभी कभी कोई ऐसे थॉट आ रहा है, कभी कभी कोई ऐसे ख्याल आ रहा है। सो उसके ऊपर आप लोगों को काम करना है, ठीक है। सो यहाँ से देख लेते हैं लास्ट ऑप्शन फर्स्ट, फोकस, ठीक है। अबंडेंस, ओके। सो भाई नेक्स्ट 15 डेज में अपने फोकस से आप अपनी लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस क्रिएट कर सकते हो। मैं ऐसे ही इस मैसेज को दूंगी, ठीक है ना। लेकिन अपना फोकस, अपने गोल से भटकना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है चीज़ों में, ओके। अपना फोकस अपने काम पे लगाओ, लेकिन साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है कि कब रेस्ट करना है, कब खुद को थोड़ा सा लाइट एनर्जीज में लेके जाना है, एंजॉय करना है। कभी कभी ऐसे ही बैठे रहना भी ठीक होता है, मैं ऐसे बोलूँगी। तो यस, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए। बाकी तो यहाँ पर माँ लक्ष्मी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं कहीं ना कहीं, और आप लोग सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो। इसी रास्ते पर आगे चल के आपके लिए अबंडेंस भी है। अबंडेंस रिसेंटली मैंने 888 पोर्टल की रीडिंग करी थी, और 888 पोर्टल जो है वो अबंडेंस का ही पोर्टल है, वेल्थ का, ग्रोथ का पोर्टल है। सो आप लोग चाहें तो वो 888 वाली रीडिंग को, जो पोर्टल वाली रीडिंग है, उसको भी अपने लिए देख सकते हो, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को। बाकी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी डेफिनेटली, चाहो तो पॉइंट्स में लिख लेना, और रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में अगर आप लोग क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो वेबसाइट से कर सकते हो www.healeroftheages717.com, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1212 या फिर से साथ में ट्रायम्फ के कार्ड को चूज़ किया है, तो चलिए आप लोग के लिए देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, गाइडेंस एडवाइस आप सभी लोगों के लिए क्या है, ठीक है। लेकिन ये साथ में मैं ये भी चाहती हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए आप कोई भी एक रेजोल्यूशन अपने लिए ज़रूर लें। वो कुछ भी हो सकता है कि नेक्स्ट 15 डेज़ डेली मैं 1 घंटे स्टडी करूँगा, मैं आधे घंटे वर्कआउट करूँगा, मैं 10 मिनट मेडिटेशन करूँगा, या मैं ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखूँगा, कुछ भी, मैं चैंटिंग करूँगा, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन यस, कोई ना कोई रेजोल्यूशन आपने ज़रूर लेना है और नीचे कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर टाइप करना है एज ए प्रॉमिस कि आप अपना पूरे एफर्ट्स करोगे, पूरी कोशिश करोगे उसको पूरा करने की, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2। पता है ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये हमारी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आती हैं, और कभी कभी तो ये छोटी छोटी चीज़ें इतने बड़े बड़े मैजिक कर देती हैं कि बड़े बड़े रिचुअल भी नहीं कर पाते, राइट। तो यस, ये छोटे छोटे आपको रेजोल्यूशन लेने चाहिए, ओके। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2 कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज। ऑप्शन 2, फर्स्ट इज 6 ऑफ कप्स, King of Coins, okay, the Devil, and 7 of Cups। अभी हाल फिलहाल की थोड़ी सी आपकी एनर्जीज बोलूं ऑप्शन 2, कुछ पास्ट की चीज़ें आपको सता रही हैं, कुछ पास्ट के इंसिडेंट्स की वजह से आप परेशान हो, कुछ चीज़ें याद आ रही हैं, कुछ चीज़ें रिमाइंड हो रही हैं, फ्लैशबैक्स यहाँ पर हो रहे हैं, कोई रिश्ता टूटा या कुछ चीज़ें छूटी, आप कुछ चीज़ों से आगे बढ़ गए थे, लेकिन फिर से, या कोई पास से पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, उसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हो रहे हो। बेसिकली किसी पर्सन का इन्फ्लुएंस है नेक्स्ट 15 डेज में, और आप उस वजह से थोड़ा सा परेशान हो, लाइक आप जो चाहते हो आप वो नहीं कर पा रहे हो, आपको करना कुछ और पड़ रहा है। कुछ लोग के लिए ये आपके फादर हो सकते हैं कि आपके फादर आपसे कुछ कह रहे हैं, आपके बड़े भाई आपसे कुछ कह रहे हैं, या फिर से कोई पास्ट का पर्सन है। लेकिन यस, कुछ चीज़ों में आप खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ सा फील कर रहे हो, रेस्ट्रिक्ट फील कर रहे हो, एज इफ जो आप चाहते हो आप वो नहीं कर पा रहे, करना आपको कुछ और पड़ रहा है लाइफ में आप लोग के। अभी मैं फ़िलहाल थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी देख रही हूँ कुछ चीज़ों को लेकर कि क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए बेस्ट है, किस तरफ जाना चाहिए, क्या। यस, बहुत सारी चीज़ें इस वक्त आप लोग के माइंड में चल रही हैं, लेकिन यस, आपको इस वक्त गाइडेंस की ज़रूरत है। आप भगवान जी से प्रेयर कर रहे हो कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं कहीं ना कहीं। ये चीज मुझे नजर आ रही है। एम्परर, ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। सबसे पहले यहाँ पर कहा जा रहा है, देखो अपनी बात को कहना सीखो। आप सही तरीके से, सही ढंग से अपनी बात को नहीं कहते हो, इस वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अपने थ्रोट चक्रा, अपने थर्ड आई चक्रा की एनर्जीज को कहीं ना कहीं बैलेंस करो। एक तो क्या होता है कि आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहते हो, अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाते, ये नहीं समझ पाते कि क्या अच्छा है आपके लिए, क्या बुरा है। और यस, कुछ गलत डिसीजंस भी आपने अपनी लाइफ में पहले लिए हैं, और थोड़ी सी गिल्ट की एनर्जीज भी मैं आप लोगों के लाइफ में देख रही हूँ। अभी नेक्स्ट 15 डेज की बात करूँ तो यस डियर, कुछ चैलेंजेस हैं यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में, कुछ चीज़ों की यहाँ पर एंडिंग भी हो रही है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो शुरू भी हो रही हैं। कुछ नए लोग भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कोई रिश्ता छूट भी रहा है तो कहीं से प्रपोजल भी आ रहा है एट द सेम टाइम। लेकिन यस, मैं ये देख रही हूँ कि आपको अभी तकलीफ हो रही है, लेकिन आगे जो हो रहा है वो बेहतर ही हो रहा है, आगे जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। लाइक यहाँ पे किंग ऑफ कॉइंस है, लेकिन यहाँ पर एम्परर है। आप बेटर एनर्जी में ही टैप इन कर रहे हो, लेकिन आपको इस वक्त खुद का ख्याल रखने की ज़रूरत है, आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। कभी कभी हम चाहते हैं कि हम सब बदल दें, हम दुनिया बदल दें, हम लोगों को बदल दें, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत होती है हमें खुद के अंदर देखने की, खुद के अंदर झांकने की और खुद को बदलने की। एग्जैक्टली वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। इस वक्त यस, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, कुछ लोग को समझ ही नहीं आ रहा उनकी लाइफ में क्या करना है। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ। इतना ओवर थिंकिंग करोगे, इतना परेशान होंगे तो वैसे भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा आपकी प्रॉब्लम्स का। अगर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहिए तो पहले अपने मन को शांत करो।
ठीक है ना। और कभी कभी प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती ही नहीं है, लेकिन अब उसे मन में सोच के हम ज़्यादा सफ़र करते हैं बजाय एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसमें सफ़र करने के। यहाँ पर इस वक्त आपसे ये कहा जा रहा है कि देखो, ना गुस्से में कोई डिसीजन लेना है, ना कंफ्यूजन में कोई डिसीजन लेना है। जो हो रहा है आपके लिए अच्छा हो रहा है, आपके लिए बेहतर हो रहा है। यस, कुछ चीज़ों में ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि अपने लिए स्टैंड लेना सीखना पड़ेगा, सही तरीके से अपनी बात को कहना सीखना पड़ेगा, सही वर्ड्स का चुनाव करके, है ना। और आई डोंट नो, बट मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है कि कुछ गलतियां आपसे भी हुई हैं, उनको फिक्स करो, ठीक है ना। उनको ठीक करने का वक्त है। अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन आपकी वजह से हर्ट है, जाओ उनसे सॉरी बोलो, उनसे माफ़ी मांगो। अगर फिजिकली नहीं बोल सकते तो वो वाइब्रेशन उनको भेजो, उनके सोल को भेजो। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। फिलहाल का टाइम थोड़ा सा टफ है आप लोगों के लिए ऑब्वियसली, लेकिन मैं देखूंगी क्या गाइडेंस है आपके लिए और क्या करना चाहिए आपको। ऑप्शन 2, डोंट वरी ऑप्शन 2, परेशान नहीं होना है, ठीक है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है कोई ना कोई। मैं देखती हूँ यहाँ पर ऑप्शन 2, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ओके, सफरिंग इन साइलेंस एंड पार्टनरशिप्स एंड अलाइसेंस। देखो पता है यहाँ पर कैसे मैसेज आया है, 939, ये एक एंजल नंबर होता है। सो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ऑप्शन 2, सो सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल जैसे मैंने कहा कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ज़्यादा किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस मत करो। बट पता है कभी कभी क्या होता है कि सपोज हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी सिचुएशन है और हम किसी को डिस्कस करेंगे, वो पर्सन हमें अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एडवाइस करेगा। लेकिन सबकी सिचुएशन अलग है, सबकी कहानी अलग है, कि मैंने ऑप्शन फर्स्ट में भी समझाया था। सो ये चीज़ कहीं जा रही है कि अपनी चीज़ों को अपने तक ही रखो, जल्दी ही ना सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो पीछे से सनराइज हो रहा है, सूरज उग रहा है, क्लैरिटी आ रही है, अंधेरा छट रहा है ना, रोशनी आ रही है। तो यस, वही रोशनी की बात यहाँ पर भी हो रही है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की सारी विशेस पूरी हो जाएंगी, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। बस खुद को अभी पॉजिटिव रखिए, ठीक है ना। पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो वो चीज़ें करनी है जिसमें सबकी खुशी हो, जिसमें सबका भला हो, है ना। सेल्फिश बन के या केवल अपने बारे में सोच के आप लोगों को कोई भी, देखो यहाँ पर आपके लिए ना इस रीडिंग में गाइडेंस बहुत आ रही है, तो मैं वो भी आपको दे रही हूँ। जैसे एज एफ एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, ठीक है ना। सो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपको यही कहा जा रहा है कि सबका सोच के, सबको साथ लेकर ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। कुछ लोगों को आपको माफ़ भी कर देने की ज़रूरत है और कुछ लोगों से माफ़ी मांग लेने की भी ज़रूरत है। ये चीज़ आप लोगों से कही जा रही है। मन में ग्रजेस नहीं रखने इतने ज़्यादा आपको किसी के लिए भी, ठीक है ना। ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। बट विश्वास रखो, बट भरोसा रखो, ठीक है ना। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2, रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, शिमरिंग विंग्स ऑफ एंजल्स एम्ब्रेस मी विद लव। आप ये अफर्मेशन भी दे सकते हो, शिमरिंग विंग्स ऑफ एंजल्स एम्ब्रेस मी विद लव। ये एक प्रेयर में भी इसको यूज़ किया जाता है। सो यस, ये इसका मतलब ये है कि एंजल्स भाई आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो भी एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही हैं, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, आप उनको रिसीव कर रहे हो, आप हील हो रहे हो, आप सच को जान पा रहे हो और आप बेवजह परेशान नहीं हो रहे। ओके, सो भाई एंजल्स आपके साथ हैं, ऑप्शन 2। इन दोनों बहुत सारे एंजल नंबर्स भी आपको दिख सकते हैं। और यस ये मेरे पास डेली का है, सब लोग अलग अलग एंजल नंबर्स भेज के पूछते हैं इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब है। देखो एंजल नंबर्स के मीनिंग आपको वैसे गूगल पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। बट मैंने एक बार ही इंस्टाग्राम पे भी एक रील में शेयर किया था कि सभी के लिए एंजल नंबर्स के जो मीनिंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आप जानना चाहते हो कि आपके लिए वो एंजल नंबर का मीनिंग क्या है, आप मेडिटेट करें और एंजल से यही पूछें कि आप मुझे क्या गाइड करना चाहते हो।
यहाँ पर ये जो एंजल नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, जो साइंस मुझे मिल रहे हैं, मेरे लिए क्या मैसेज है, ठीक है ना। ये आपने प्रेयर करनी होती है एंड फिर किसी ना किसी तरीके से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाता है। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ एंड आई डोंट नो, बट ऐसे मैसेज मिल रहा है कि थोड़ा सा एडवेंचर अपनी लाइफ में ऐड करो। आप लोग लगातार एक ही एनर्जी में हो, एक ही तरह की वाइब्रेशन में हो, एक ही प्लेस पे हो, एक ही शेड्यूल है आपका। कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में आपको इस वक्त। और यू नो यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि जो पर्सन सबके बारे में सोचता है, सबके लिए अच्छा सोचता है, जिसके दिल में बहुत प्यार होता है ना, उसको कभी कभी कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है, कभी कभी कुछ सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं। लेकिन यही चीज़ें आपको एक तरीके से मैं बोलूँ तो महान भी बनाती हैं, आपको दूसरों से अलग बनाती हैं, राइट। ऐसे लोग डिवाइन के बहुत ही नज़दीक होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं। तो यस, यहाँ पर जैसे लाइफ आपको आजमा रही है, ज़िंदगी आपको आजमा रही है, और कुछ चीज़ों में ये आपका ही डिसीजन रहने वाला है कि आप कौन से रास्ते को अपने लिए चूज करते हो। यहाँ पर ये नहीं है कि मेरे लिए कौन सा रास्ता अच्छा है, क्या करना अच्छा है, नहीं। यहाँ पर है आप क्या डिसाइड करते हो, आप किस रास्ते पर जाना चाहते हो, आप किस चीज़ को चूज करते हो। कुछ चीज़ों के जैसे कहते हैं ना कि हम अपना कर्म, जो हमारी डेस्टिनी हम अपने कर्मों से ही बनाते हैं, तो वो कर्म करना हमारे लिए फ्री विल है, वो हमारा डिसीजन है, वो हमारी चॉइस है। तो एग्जैक्टली मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ों के लिए मतलब आप ही को डिसाइड करनी है कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2 और क्या मैसेज है। सो ये मैंने देखा था मेन एनर्जी क्या है नेक्स्ट 15 डेज की, यहाँ पे है फियर एंड रिग्रेट। सो यहाँ पर मैसेज है फियर, आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। एंड यहाँ पर है आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। सी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो, फियर की एनर्जी से गवर्न नहीं होना है। आई डोंट नो, ऑप्शन फर्स्ट में भी ऐसे ही कुछ मैसेज था। आप लोग चाहें तो एक बारी ऑप्शन फर्स्ट भी देख लें, हो सकता है कुछ मैसेजेस वहाँ पर हों आपके लिए। और इन डरों को अपने मन में से निकालो भाई, ये डर ना जीने नहीं देते कभी कभी। अगर एक इंसान देखने बैठे, उसके मन में न जाने कितने तरीके के फियर्स होते हैं, कभी किसी से ऐसा ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये हो गया तो, वो हो गया तो, है ना। तो उन एनर्जी से यहाँ पर कहा जा रहा है कि बाहर निकलो, रियलिटी में टैप इन करो ठीक है ना। रिग्रेट की यहाँ पर एनर्जी है, तो शायद कुछ गलतियां आपसे हुई हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। इट जस्ट देखो, गलतियां सबसे होती हैं, गिल्ट में नहीं रहना है, रिग्रेट में नहीं रहना है, क्योंकि अब जो होना था वो हो चुका। आपके पास आज है, आप अपने प्रेजेंट में रहें, अपने आज में रहें और अपना आज कर्म करें, आज सही डिसीजन ले। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। से ऑप्शन 2 मैं प्रेयर करूँगी आप लोगों के लिए कि भगवान जी आपको हिम्मत दें, आपको शक्ति दें कि जो भी सिचुएशन है आपके लिए आप उससे बाहर निकल सकें। लव, पीस, हैप्पीनेस को आप लोग अपनी लाइफ में ढूंढ सकें, क्योंकि इस वक्त सब कुछ धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि सब ठीक भी हो जाएगा, है ना। सो यस, देखो मेडिटेशन ज़रूर करो, मन ना करे लेकिन करो जितनी भी देर आप कर पा रहे हो। ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखो, योगा करो, प्राणायाम करो, ये चीज़ें ही हैं भाई। और कोई ऐसा जादू नहीं है कि मैंने ऐसे जादू कर दिया और एकदम से कुछ हो गया, है ना। ऐसे नहीं होता है। ये चीज़ें हमें पॉजिटिव रखती हैं और ये चीज़ें हमें अपनी लाइफ स्टाइल बना लेनी चाहिए, बिकॉज आज के टाइम पे इतना हेक्टिक है सब कुछ, इतना सब कुछ करना पड़ता है, इतना मैनेज करना पड़ता है, राइट। तो ये हमारी डेली डोजेस है, ठीक है ना। माँ पार्वती, स्पिरिट, एंड फोकस, ये वाला कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में था, ये भी ऑप्शन फर्स्ट में था, और इसलिए मैंने आपको बोला कि आप चाहें तो एक बारी ऑप्शन फर्स्ट भी देख सकते हो।
सो यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि बहुत सारा कंफ्यूजन आपकी लाइफ में है, बहुत सारा कुछ इस वक्त आपकी लाइफ में चल रहा है ना, लेकिन यस फोकस्ड रहना है। अब फोकस किस पे करना है, आप लोग कहोगे किस पे फोकस करना है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने गोल्स को ढूंढिए, अपनी लाइफ को ना बस ऐसा नहीं कि केवल जी रहे हैं, नहीं, अपनी लाइफ को मायने दीजिए कि आप किस लिए जी रहे हैं, आप किसके लिए जी रहे हैं, क्या आपके इस लाइफ टाइम को लेकर गोल्स रहने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली, योर करियर। आप क्या देना चाहते हो मदर नेचर को, आप यूनिवर्स को, आप लोगों को, कि आपकी लेगेसी को आपके जाने के बाद भी याद रखा जाए। तो ये जो टाइम है ना आपके लिए ऑप्शन 2, ये कैसा टाइम है जैसे वो ये टाइम पीरियड ना थोड़ा चर्निंग वाला टाइम पीरियड है कि इस वक्त बस पिस रहे हो, लेकिन यस इसमें से जो निकलने वाला है वो सोना है, वो हीरा है, वो आपकी लाइफ का मीनिंग है, वो आपकी लाइफ का सार है, वो कंक्लूजन है आपके लिए। इस स्पिरिट का यहाँ पर मैसेज है, माँ पार्वती की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है ऑप्शन 2। एंड यहाँ पर जो मैसेज है वो यही है, अपने आप को स्ट्रेंथन करो, अपने ऊपर काम करो, अपनी सोल के ऊपर काम करो। यहाँ पर त्याग भी है, यहाँ पर तपस्या भी है आप लोगों के लिए, साधना है बेसिकली, ठीक है ना। और ये साधना ऐसी भी नहीं है कि केवल आप एक जगह बैठकर कर रहे हो, ये साधना आपके काम में भी है, ये जो आपकी लाइफ है इसमें भी है। सो ऑप्शन 2 बहुत कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, बाकी आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। और जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि मेडिटेशन एंड ऑल, वो सबको अपनी लाइफ में इंक्लूड करो और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मेन जो क्वेश्चन है वो यही है कि आपकी लाइफ का मकसद क्या है, सोल पर्पस क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, उसको आपको ढूंढना है, ठीक है। आप लोग चाहें तो एमेथिस्ट को यूज़ कर सकते हो, ये है एमेथिस्ट, ये फियर एंड रिग्रेट की जो एनर्जी है इससे निकलने में भी आपको हेल्प करेगा, थर्ड आई चक्रा को भी बैलेंस करेगा, सो आप बेटर डिसीजन ले पाओगे, ठीक है, और आपकी इंटेंशन को भी अच्छा करेगा। सो यस आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हो एमेथिस्ट को www.healeroftheages717.com। बाकी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। और रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।